चुनाव आयोग ने एक झूठा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकारी वकीलों के माध्यम से एक झूठा एफिडेविट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका झूठ ना पकड़ के उसको अनरीजन ऑर्डर, एक लाइन का ऑर्डर पास करके डिसमिस किया है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर ध्यान से सुन ले, एक वोट के लिए 6 महीने की सजा है मिनिमम। उम्र निकल जाएगी, उम्र कैद से कम सजा नहीं होगी एक भी इलेक्टोरल ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को उम्र गुजर जाएगी जेलों में। अभी जाके टाइम है, जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं होता तब तक का टाइम है हर एक इलेक्शन ऑफिसर के पास। छोड़ेंगे नहीं हम। सुप्रीम कोर्ट और हमारे सारे संस्थान ये आरएसएस और बीजेपी के, ये गुंडों के दबाव में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। इस मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, सबको धोखा देना ही मोदी सरकार की एक गारंटी है। मतलब साफ साफ उन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने बूथ लेवल के एजेंट नियुक्त कर सकते हैं इस इलेक्टोरल रोल को बनाने के लिए, वोटर लिस्ट को बनाने के लिए। 100 लाख करोड़ रुपए ये सब लोग चुरा चुके हैं, उसका कर्जा हमारे ऊपर डाल दिया। तो ये बातें आप ध्यान में रखें। हमारे किसान भाई अपने आप को अकेला ना समझें। पिछली बार की तरह नहीं, इस बार सैकड़ों नहीं हजारों वकीलों की टीम हमने तैयार कर रखी है। हम किसानों के साथ साथ बल्कि उनके आगे रहकर उनको हर एक प्रकार की कानूनी मदद देंगे, बल्कि ढाल बन के हम उनके आगे खड़े रहेंगे। और ये जो इलीगल काम, क्राइम्स पुलिस के माध्यम से, ये भ्रष्टाचारी पुलिस के अफसरों के माध्यम से अमित शाह साहब और मोदी जी करा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कुछ भी, ये आपकी नहीं हमारी जिम्मेदारी है आपको कानूनी मदद देना। सैकड़ों नहीं हजारों वकील हमने तैयार कर रखे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, ये जो आपको रोका जा रहा है उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, ये अपराध कर रही है पुलिस भी और सरकार भी। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये कानून जो आपके हक छीनने के लिए लाया जा रहा है, और सरकार आपको कुछ भी झूठ बोले मानना नहीं है। पार्लियामेंट का दूसरा सेशन बैठना चाहिए और उसमें ये कहा जाना चाहिए कि ये कानून कभी भी वापस नहीं लाए जाएंगे। ऐसा रेजोल्यूशन जब तक पार्लियामेंट का सेशन बैठ के नहीं पास हो, जब तक आप इनकी बात पे भरोसा नहीं करना, तब तक आप इनकी बात पे भरोसा करोगे, धोखा खाओगे। जैसा ट्रांसपोर्टर्स ने खाया, जैसा इससे पहले आपने भी खाया, और जैसा हर वो व्यक्ति जो 15 लाख के चक्कर में था और पता नहीं कौन कौन से वादों के चक्कर में था, वो धोखा खाएगा। इस मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, सबको धोखा देना ही मोदी सरकार की एक गारंटी है। तो मेरा आप लोगों को ये सलाह है, हम लोगों की आपको, अडानी और अंबानी दोनों के, यही दोनों आपकी जमीनों पे नजरें गाड़ के बैठे हैं। ये जो 3 काले कानून आ रहे थे, एमएसपी और सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएंगे। सरकार आपको यहां आने से रोक रही है ना। यहां तो आंदोलन होगा ही, जबरदस्त आंदोलन होगा। कोई कीले, कोई ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं सकती। अडानी और अंबानी के हर एक ऑफिस पे, जहां जहां भी अडानी अंबानी का ऑफिस है, वहां वहां भी आप प्रदर्शन लगाएं, क्योंकि इस सरकार की नब्ज, इस सरकार की, जैसे तोते की जान कहाँ, वो जिनकी जान कहाँ होती है, तोते में। तो ये तोते जो हैं, 2 हैं इनके बड़े बड़े, अभी और भी हैं 5-10, लेकिन ये 2 बड़े तोते हैं। इनके ऑफिस के बाहर, इनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट लगाना शुरू कीजिए। तो हर एक जो चाल गंदी घिनौनी चली जाएगी, उसका जवाब देना हमें आना चाहिए। एक तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था अपने सभी साथियों के माध्यम से। दूसरा ये है कि अभी भानु जी ने बताया है कि 25 लाख करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से 150 लाख करोड़ सरकार ने उधार लिया। वो सबका बोझ किस पे है? आप किसानों पे और आम जनता के ऊपर ही है। और वो पैसा लेकर 25 लाख तो नजर आ रहा है जो माफ किया ये अडानी अंबानी जैसे लोगों का, उससे ज्यादा 100 लाख करोड़ रुपए ये सब लोग चुरा चुके हैं, उसका कर्जा हमारे ऊपर डाल दिया। तो ये बातें आप ध्यान में रखें, मोदी सरकार की किसी बात को ना माने। अब मैं आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो माननीय कहने पर हम बाध्य हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सब माननीय कहते हैं, हम लोग बाध्य हैं, लेकिन 2 तरह के माननीय होते हैं। रिस्पेक्ट जो हम करते हैं, ऑनरेबल जो हम कहते हैं, वो 2 तरह के, एक जबान से बोला जाता है और एक दिल से बोला जाता है। तो क्या आज जो भानु जी वहां थे कोर्ट के अंदर, मैं तो नहीं था, जो फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है ना बहुत सारी, कि अनरीजन्ड ऑर्डर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, कोई क्लर्क भी करता है तो वो बहुत बुरी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट स्वयं
इतने बड़े मुद्दे पर, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। देश की जनता देश की मालिक है, देश की राजा है। राजा बनाने में अगर घपला धांधली कोई कर रहा है, देश का निजाम चलाने में जिस निजाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट है, उस संविधान के साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, उसको बगैर रीजन ऑर्डर पास किए अगर डिसमिस किया जाता है, जैसा भानु जी बता रहे हैं, तो क्या हम दिल से ऑनरेबल बोल पाएंगे इस फैसले को? क्या हम दिल से बोल पाएंगे? ये देश की जनता अपने आप फैसला कर ले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, सुप्रीम कोर्ट और हमारे सारे संस्थान ये आरएसएस और बीजेपी के, ये गुंडों के दबाव में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। तो जनता को इस दबाव को खत्म करना है। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता इस देश की मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हमारे नौकर हैं, जैसे प्रधानमंत्री नौकर। तो अपने नौकरों के ऊपर से प्रेशर हटवाना, वो खुल के काम कर सकें, ये भी जिम्मेदारी जनता की है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से ही होगी। इसीलिए 25 तारीख का ऐलान अभी डीसी कपिल साहब आपको डिटेल में बताएंगे। ये सभी प्रधानमंत्री जी, जिनको हम अपना प्रधान सेवक नौकर कहते हैं, वो प्रधान चोर न बन जाए, प्रधान चोर या डकैत न बन जाए, उनको रोकने के लिए भी 25 तारीख का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और इन सब की जड़, जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं, करोड़ों वोट खाने के बाद भी, करोड़ों वोटों की चोरी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक से अगर बिना डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मुझे लगता है इसमें कोई पास हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग ने एक झूठा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकारी वकीलों के माध्यम से एक झूठा एफिडेविट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका झूठ ना पकड़ के उसको अनरीजन्ड ऑर्डर, 1 लाइन का ऑर्डर पास करके डिसमिस किया है, जैसा भानु जी मुझे बता रहे हैं। तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं, ये करोड़ों वोट जो धांधली की जा रही है, इसका भी हमें इंतजाम करना पड़ेगा ईवीएम के साथ साथ। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, जो कि इस देश की जनता ने जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर, नहीं होने देगी, तो फिर ये वोटों की जो पन्ना प्रमुखों के माध्यम से, ये कोई बीएलओ वगैरह ने नहीं किया ये काम, पन्ना प्रमुखों ने करवाया है सरकार में, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे उसके माध्यम से। ये सभी लोग अपराधी हैं। और मैं सेक्शन भी पढ़ के बता रहा हूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सेक्शन 32 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सेक्शन 32 वो क्या कहता है? ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन एक्सेट्रा ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो ये इलेक्टोरल रोल्स बनाने की, इलेक्शन की लिस्ट बनाने की, वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का हर अधिकारी 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा, मिनिमम 6 मंथ, 2 साल की सजा भुगतेगा जिसने ये फ्रॉड किया। ये 6 महीने कम से कम और 2 साल की सजा, 2 साल तक सजा तब है जब एक वोट में कुछ गड़बड़ी कर दी हो। एक वोट में, यहां करोड़ों वोटों में धांधली की है। हर एक इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर ध्यान से सुन ले, 1 वोट के लिए 6 महीने की सजा है मिनिमम। अगर 100 वोट में धांधली की होगी ना इलेक्शन के ऑफिसर ने, जो जिम्मेदार है इस काम का, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 महीना, ध्यान से सुन ले, 6 महीने की सजा नहीं है सिर्फ। तो ये ध्यान से, उम्र कट जाएगी जेलों में, अभी भी टाइम है, उसका भी प्रावधान है। आप लोग जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाता है, ये सारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर सुन ले मेरी बात ध्यान से, हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। उम्र निकल जाएगी, उम्र कैद से कम सजा नहीं होगी एक भी इलेक्टोरल ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को, उम्र गुजर जाएगी जेलों में। अभी जाके टाइम है, जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं होता तब तक का टाइम है हर एक इलेक्शन ऑफिसर के पास। छोड़ेंगे नहीं हम, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, उम्र कैद होगी सबको। ध्यान रख लें इस बात को और जाके आज से जुट जाएं, अभी बहुत टाइम है। सारे जो गड़बड़ धांधली की है ना पन्ना प्रमुखों के कहने से, आरएसएस के लोगों के कहने से, उसको ठीक कर लें, उम्र कैद से बचेंगे, ये मैं बता रहा हूं। नहीं तो उम्र कैद से कम सजा नहीं होने देंगे हम, इस बात को ध्यान रख ले। बाकी हम सब लोगों को यही कहना है कि बहुत जल्दी आप लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनका सहयोग भी इस आंदोलन से आपको नजर आ जाएगा। ये एक अच्छी खुशखबरी है जो हम आप लोगों को देना चाहते थे। आप लोग तैयार रहिए जनता के इस आंदोलन से, जनता की इस लड़ाई से। ईवीएम को हटाने का मुहिम बहुत तेज हो चुका है, अब पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे,
ये सब जो आपने फैसला किया है देश के मालिकों ने, देश की जनता ने, वो इम्प्लीमेंट आपके ये ईमानदार नौकर और सैकड़ों हजारों और ईमानदार नौकर जो जान हथेली पे लेके अपनी, आप देख रहे हैं ना, ईवीएम मशीनें निकाल के तोड़ी भी जा रही हैं और दूसरे काम हो रहे हैं, वो सब आपके ईमानदार नौकर हैं। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब ये जो चोरी वाले इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स आपके पास आते हैं ना मशीन दिखाने, उनको भगा दीजिए। उनसे बोलिए या तो ये मशीनें हमारे हवाले करो, हम ये ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के जो 50 का चैलेंज है ना उनको देंगे और वो साबित करेंगे ये फ्रॉड है, वरना ये मशीनें हमें मत दिखाओ। उन लोगों को आप वहां से रफा दफा करें। ये हम आपसे आखिरी अपील करके आपको एक तरीके से गुजारिश भी कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन दिखाने वाले अफसरों को आप लोग भगाएं। उनसे कहें या तो हमें मशीन दीजिए, हम मशीन हम लोगों तक पहुंचाएंगे, यानी कि आपके इन सच्चे नौकरों के पास पहुंचाएंगे और हम ये फ्रॉड साबित कर देंगे, वरना हमें अपनी शक्ल ना दिखाएं ईवीएम की मशीनें लेकर। इन्होंने पन्ना प्रमुख की बात कही कि ये आरएसएस के जो पन्ना प्रमुख हैं, बीजेपी के पन्ना प्रमुख, उसके मैं बाकायदा इसको आपको सबूत के साथ सिद्ध कर रहा हूं और ये हमने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में भी लगा रखा था। ये है 9/8/2023 का एक नोटिफिकेशन है जो इलेक्शन कमीशन ने निकाला। उसने कहा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इश्यूड इंस्ट्रक्शंस डेटेड 9/8/2023 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बूथ लेवल एजेंट्स BLAs by the recognized political parties in order to maximize the transparency in the process of preparation of and revision of electoral roll and also to improve its fidelity। मतलब साफ साफ उन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपने बूथ लेवल के एजेंट नियुक्त कर सकते हैं इस इलेक्टोरल रोल को बनाने के लिए, वोटर लिस्ट को बनाने के लिए। अगर आप एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे एक विधानसभा में, एक वोटर एक उसके लिए, सो कितना पैसा लगेगा? कम से कम 10,000 रुपए। आप कैलकुलेट कर लीजिए, लोकसभा में कम से कम 20,000 पोलिंग बूथ है, देन कितना पैसा होगा? करोड़ों में जाएगा। तो कैसे कोई पार्टी करोड़ों रुपए केवल वोटर लिस्ट को ठीक करवाने में, इस जो सारी कार्रवाई करनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, उसमें भाग ले सकती है? कौन ले सकता? केवल रूलिंग पार्टी। और आज की तारीख में आप समझते हैं कि बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, देश को इतना लूटा है। सो उन्होंने ये सारी की सारी चीजें, फर्जी जो वोटें बनवाई हैं, उसके पीछे ये लोग हैं और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो 25 तारीख का प्रोग्राम है उसके विषय में, जो 25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर के घेराव की बात हमने कही है, जो प्रोग्राम हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, उसके विषय में आदरणीय DC कपिल साहब। सम्मानित साथियों, जैसा अभी भानु प्रताप सिंह जी ने और महमूद पराचा साहब ने आपको बताया अलग अलग विषयों पर कि किसान आंदोलन में किस तरीके की हमारी भूमिका रहेगी और आज जो सुप्रीम कोर्ट में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है उसका क्या स्टेटस रहा है, वो आपने सुना। मैं तमाम साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा कि दिल्ली, विशेष रूप से दिल्ली के बहुजन समाज के इस सोशल मीडिया के साथियों की आवाज पूरे देश तक इस कदर गूंज चुकी है कि पूरे देश के अंदर हलचल मच चुकी है और ईवीएम की आवाज को आपने जो हर स्टेट तक पहुंचाया है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताया था कि आने वाली 25 फरवरी को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम होगा और उसमें इकट्ठा होने का हमने एक स्थान दिया था मंडी हाउस। लेकिन आपको ये सूचना के माध्यम से बताना जरूरी है कि मंडी हाउस में प्रॉपर एकत्रित और खड़े होने की जगह न होने की वजह से जो वार्तालाप हुई है, तो हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से जो परमिशन हुई है वो जंतर मंतर की हुई है। जंतर मंतर पे हम लोग इकट्ठा होंगे दिन में 12 बजे और वहां पर इकट्ठा होने के बाद और अपने लोगों को संबोधित करने के बाद उसके बाद में पीएमओ ऑफिस के लिए हम कूच करेंगे और पीएमओ ऑफिस तक हम जाएंगे। तो पहले जो डिक्लेरेशन हुई थी, क्योंकि बहुत सारे साथी अलग अलग प्रदेशों से रोज टेलीफोन करते हैं और वो जानना चाह रहे थे सर परमिशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई लोगों को
ट्रेन के टिकट कराने हैं, कहीं को फ्लाइट के कराने हैं। तो जो भी पूरे देश के साथी आज इस प्रेस वार्ता की माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं उन सबसे अपील करता हूं कि आप डेट का कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रखें। आपको ट्रेन से आना है या हवाई जहाज से आना है या अपने किसी व्हीकल के माध्यम से आना है, आप हर हाल में आने वाली 25 तारीख को सुबह ही दिल्ली पहुंचे और 25 फरवरी को, और हर हाल में 11 साढ़े 11 यानी कि 12 से पहले पहले जंतर मंतर पे हम लोग एकत्रित होंगे। वहीं से हम जो है कूच करेंगे पीएमओ ऑफिस का घेराव करने के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नागपुर के अंदर हमारी टीम रहेगी, वहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो जो लोग नागपुर या उसके आसपास के साथी हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने की कोशिश करें। आने वाली 17 फरवरी को नागपुर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कम से कम 20,000 लोगों का वहां पर होने जा रहा है, जिसमें हमारी टीम के तमाम सम्मानित साथी राज्यपाल गौतम साहब, भानु प्रताप जी, मैं स्वयं रहूंगा। 2-3 प्रोग्राम अलग अलग लगे हुए हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें अगर बता देते तो हम आ जाते, इसलिए आपको जानकारी है। और एक बात और कहकर कि 15 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक दिल्ली और एनसीआर में ये काम हमने शुरू कर दिया है। छोटी छोटी मीटिंगों का आयोजन होना शुरू हो गया है। इसलिए जो भी बुद्धिजीवी साथी, जो भी ईवीएम को हटाने के समर्थक साथी है, वो अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में छोटी या बड़ी जो भी मीटिंग करना चाहते हैं वो उनका स्टार्टिंग करें। और दिल्ली और एनसीआर में जहां भी हमें आप बुलाएंगे, जहां भी संभव होगा, तो हमारी टीम का कोई ना कोई साथी आपके बीच में अवश्य आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है दिल्ली एनसीआर के इसमें आने हैं। इसलिए ये पीरियड जो 15 से लेकर 25 तक का है, हम ज़्यादातर प्रयास हमारी टीम का ये रहेगा कि हम दिल्ली और एनसीआर के तमाम साथियों को इसमें आंदोलित करें और इस प्रोग्राम के लिए इकट्ठा करें। आने वाली 25 फरवरी दिन में 12 बजे स्थान जंतर मंतर इकट्ठा होकर के पीएमओ ऑफिस का घेराव करने की ये फाइनल कॉल है। इसलिए तमाम साथी इसी के अकॉर्डिंगली आने वाले समय में एक्ट करें। यही बात मुझे आप लोगों से कहनी थी।